अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। मुझे समझ नहीं आती, मैं आप लोगों को मुबारक दूं, आपसे अफसोस करूं। मुबारक तो तंजिया किस्म का लफ्ज़ है, लेकिन अफसोस की बात है कि इत्तेहाद एयरवेज ने एक मरतबा फिर इस बात का वाज़े इशारा दिया है कि जो फ़्लाइट्स की जो बंदिश है वो 7 तारीख से आगे जा सकती है। अब ये वाज़े इशारा तो दे दिया जिससे मेरे समेत बहुत से लोगों की आस या उम्मीद जो बन चुकी थी वो एक मरतबा फिर टूट ही नहीं चुकी बल्कि चिकना चूर हो चुकी है। अभी 1 या 2 रोज पहले इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइंस ने, यानी दोनों जो बड़ी एयरलाइंस हैं यूएई की, उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक, आप ये समझ लीजिए कि एलामिया, एक अनाउंसमेंट, एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं, मुश्तरका तौर पर ये ऐलान जारी किया था कि 7 तारीख तक पाबंदी बरकरार रहेगी फ्लाइट्स की। यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। जब मैं फ्लाइट्स की बंदिश की बात करता हूं तो आप समझदार हैं, समझ जाते हैं कि हमारे मुल्क से यूएई की फ्लाइट्स की बंदिश की बात हो रही है। तो उन्होंने ऐलान किया था कि 7 तारीख तक ये बंदिश बरकरार रहेगी, 8 तारीख से। लेकिन उस वक्त भी मैंने, अगर आपको याद हो, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, खदशात का इजहार किया था कि ये एक मरतबा फिर अपनी बात से मुकर जाएंगे, ये अपने पैसेंजर्स को गोली दे रहे हैं और ये गोली मीठी गोली करके दे रहे हैं। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। वजह वही है कि अब इनके पास लोगों का करोड़ों डॉलर्स का रिफंड है, जो अब ये देते हुए इनको वापस, यानी रिफंड करते हुए इनको तकलीफ हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में, इंडिया में कोरोना की सूरत हाल जो है वो कुछ काबू में नहीं है। पाकिस्तान में तो चौथी लहर का बाकायदा सरकारी सतह पर ऐलान किया गया है, एतराफ़ किया गया है। सिंध लॉकडाउन में है, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं, लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में रोजाना केसेस की तादाद में होशरुबा हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में हम दीगर ममालिक से क्या तवक्को कर सकते हैं। अब बहुत से मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, वो समझते हैं कि ये इसराइल की साजिश है। होगी, इसराइल की साजिश है तो बड़ी कामयाब जा रही है। क्या ये भी इसराइल की साजिश है कि पाकिस्तानी कोरोना के SOPs का ख्याल ना रखें? क्या ये भी इसराइल की साजिश है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं, लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे? क्या ये भी इसराइल की साजिश है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने शहरियों के लिए अंदरूने मुल्क परवाजों पर इस तरह की पाबंदी आयद की है, यानी अपने शहरी जो वैक्सीनेटेड नहीं है। हालांकि 22 करोड़ के मुल्क में अभी तक 1 करोड़ अफराद को भी वैक्सीन नहीं लगी, ना अवेलेबल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाते हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने पहले दूसरी एक वैक्सीन लगवाई थी, अब उनको वो कह रहे हैं हमारे पास तो अब ये दस्तयाब है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अपने मुल्क में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं तो फिर हम दूसरे ममालिक से कैसे गिला कर सकते हैं। जब तक आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए, अल्लाह करे मेरे ये जो तज्जिया है या जो मेरा जो तखमीना कह लें, अंदाजा कह लें, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल इसी तरह बिगड़ती रही तो कोई भी मुल्क जिसने अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकालेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है दीगर ममालिक जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान को अपनी रेड लिस्ट में नहीं रखा हुआ, वो ममालिक भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में लाने पर मजबूर हो जाएं। याद है ईद से पहले मैंने आपसे कहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद
कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आएगा और 2 हफ्ते के बाद जब बड़ी ईद को गुजरे 2 हफ्ते हो जाएंगे तो कोरोना वायरस के केसेस जो है वो पीक पे जाएंगे। और एक मरतबा जब केसेस अपनी पीक पर जाएं तो उनको वापस आते आते कम से कम 2 महीने दरकार होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 2 महीने वो लोग ये मजीद ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो रेड लिस्ट पर रहे और उन पर फिजाई पाबंदियां हो, वो यूएई वापस ना जा सके, सऊदी अरब वापस ना जा सके, कुवैत, ओमान, बहरीन वगैरह इन ममालिक में वापस ना जा सके? नहीं अफोर्ड कर सकते। उन बेचारों की मुझे जब ईमेल्स आती हैं, आप यकीन करें दिल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, अब उनके मुल्क है, उनकी मर्जी है। अब अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द सूरत हाल बेहतर होगी और फ्लाइट्स खुलेंगी। लेकिन जाती तौर पर अगर आप मेरी राय पूछें तो मुझे अगस्त के महीने में फ्लाइट्स खुलती नजर नहीं आती। और अगर अगस्त के महीने में फ्लाइट्स का आगाज हो जाता है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दीगर ममालिक से, तो ये एक मौजज़ा होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।